केंद्र सरकार के नोट बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार ने विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया है। इससे पहले कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि इस फैसले से जनता बेहद परेशान है। विधानसभा सत्र में नोट बैन के बाद बने दिल्ली के हालात पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में चल रहे 86वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में चलने वाले मेले में 27 देशों की 150 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली के स्पेशल सीपी ने बताया कि मेले में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए अंदर, बाहर और मेट्रो में भी जवानों को तैनात किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की सड़कों की गैर मशीनों से सफाई पर रोक लगाने को कहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से मैनुअल सफाई पर रोक लगाए और वैक्यूम क्लीनिंग का प्रयोग करे। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने दिल्ली पुलिस को भी ऐसी सफाई को रोकने और सड़क के किनारे गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगाने को कहा है। नोट बैन के फैसले के बाद हुई परेशानी के बीच लोग एक दूसरे की मदद को भी आगे आ रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां कुछ दुकानदार पूजा पाठ, तेरहवीं और गृह प्रवेश जैसे कामों के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वहीं रिक्शे वाले भी लोगों को बिना पैसे पहुंचाने में पीछे नहीं है। यही नहीं, उधार में राशन और दवाइयां देने वाले भी बहुत लोग आगे आए हैं। सोमवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से होने वाले नुकसान और आग लगने की वजह का पता नहीं लग सका है। गुरु नानक जयंती की वजह से सोमवार को बैंक बंद था। नोट बैन के फैसले के बाद पेट्रोल पंप पर शुरू हुई भीड़ अब कम होने लगी है। पहले 14 नवंबर और अब 24 नवंबर तक पुराने नोटों के चलने के ऐलान के बाद लोग राहत में हैं और पेट्रोल पंप पर दबाव कम होने लगा है। पुराने नोटों के साथ ही लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी तेल भरवा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने पर अब कालाबाजारी करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। मुंबई के विक्रोली इलाके में 500 रुपए के नोट के बदले 400 रुपए देने और 10,000 के पुराने नोट के बदले 8,000 रुपए देने का मामला सामने आया है। मामले के खुलासे के दौरान आरोपियों ने जी मीडिया संवाददाता से मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मुंबई लोकल में सफर करने वाले जल्द ही एसी लोकल का मजा उठा सकेंगे। एसी लोकल को अगले महीने ट्रैक पर दौड़ाकर ट्रायल की तैयारी है। आने वाली एसी लोकल का ट्रायल ठाणे से करजत कसारा सेंट्रल लाइन पर किया जाएगा। मुंबई आरटीओ ने साल 2012-16 के बीच बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 13 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। साल 2015 में आरटीओ ने 2.9 करोड़ रुपए और 2016 में 3.7 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला। इस कार्रवाई के बाद अब ट्रैफिक पुलिस उन लोगों के रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है जो एक से ज्यादा बार बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़े गए हैं। मुंबई में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करने की योजना पर काम आखिरी दौर में है। इस योजना के तहत मुंबई की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही नए रास्ते बनाने और सिग्नल सिस्टम को ठीक करने का काम किया जाएगा।